नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आंजनेय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एविजीत टीवी पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना घटने पर लोगों को आपने ये कहता सुना ही होगा कि जब से इन्होंने अपने इस घर या बंगले में रहना शुरू किया या उसे ख़रीदा है, तभी से इनके साथ ये दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, या जब से फलाना ने अपना कारोबार उस दुकान में शिफ्ट किया तब से ही वो घाटे पर घाटा झेला जा रहा है। तो दोस्तों, क्या वास्तव में वो कोठियाँ, बंगले और दुकान अभिशप्त होते हैं? क्या उन्हें कोई शाप लगा होता है कि उनमें रहने वाला या कारोबार करने वाला कभी भी पनप नहीं सकता? आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सरकारी कोठियों व बंगलों के बारे में बताऊंगा जिनमें जो भी रहा वह बहुत ही बुरे दौर से गुजरा, और इन बंगलों का, कोठियों का इतना भय है कि कोई भी मंत्री, नेता या बड़ा अधिकारी इनको अलाट ही नहीं करवाना चाहता, और वे प्रार्थना करते हैं कि ये बंगले या कोठी उन्हें रहने को ना दे दिए जाएं। सबसे पहले दोस्तों बात करूँगे बंगला नंबर 6, कालिदास मार्ग, लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग के बंगले में रहते हैं, इसलिए उनकी निकटता को पाने के लिए लोग उनके पास के बंगले 6 कालिदास मार्ग को लेना पसंद करते हैं। जो सबसे ताकतवर नेता या अधिकारी इसको लेना चाहते हैं ताकि उनकी निकटता मुख्यमंत्री से हमेशा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इस बंगले में जो भी गया वो बर्बाद होकर ही निकला। मुलायम सरकार के समय सबसे कद्दावर अधिकारी नीरा यादव चीफ सेक्रेटरी बनने पर यहीं रहती थीं। तभी उन्हें नोएडा प्लाट घोटाले में फंसना पड़ा और जेल जाना पड़ा। जब अमर सिंह अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे ऊंचे तूफान पर थे, तब वो इसमें रहने आए। नतीजा, दिन प्रतिदिन उनका विवादों में घिरा रहना और मुलायम परिवार व बच्चन परिवार से झगड़े। उनका राजनीतिक जीवन ही खत्म हो गया, और यहाँ तक कि वे बहुत ही बुरी अवस्था में आजकल एक रिटायर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर इसमें रहने आए प्रदीप शुक्ला, जो मुख्य सचिव थे सामाजिक कल्याण विभाग के। वो जब यहाँ रहने आए तो कुछ ही समय बाद NRHM घोटाले में फंसे और उन्हें कुर्सी भी खोनी पड़ी। ऐसे ही पहले मायावती सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा सबसे शक्तिशाली मंत्री थे। वे यहीं 6 कालिदास मार्ग पर रहने लगे और वे भी NRHM घोटाले में फंस गए, और फिर उनका नाम इस घोटाले में 2 CMOs BP सिंह व VK आर्या के मर्डर में आया। नतीजतन 2011 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब से वो आज तक अंधेरों में ही जी रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही एक और बंगला है, 22 गौतमपल्ली, हजरतगंज, लखनऊ। इसमें पिछले कई सालों से जो भी नेता या अधिकारी रहने आए वे तबाह होकर लौटे। कई साल पहले इसमें अवधपाल सिंह यादव रहने आए, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मंत्री थे और बड़े ही ताकतवर नेता थे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें लोकायुक्त द्वारा इंक्वायरी की गई, जिसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। उनके बाद बंगले में रहने आए बादशाह सिंह, जो मायावती सरकार में लेबर मिनिस्टर थे। वो बंगले में क्या रहने आए, उनके दिन ही बुरे आ गए। कुछ ही समय बाद लोकायुक्त की इंक्वायरी में उनके सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप सच्चे साबित हुए, और दोस्तों 2011 में उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और वे फिर जेल भी पहुंचा दिए गए। अब इस बंगले को लेकर एक डर सा बैठ गया और काफ़ी दिन ये बंगला खाली पड़ा रहा। तब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर इसमें रहने आए। उसी दिन से वे कई परेशानियों में घिरे रहे। आखिरकार बहुत परेशान होकर 1 साल बाद ही उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया और अपने विधायक निवास में छोटे से घर में चले गए। बंगले का श्राप अभी थमा नहीं। अखिलेश सरकार में तकनीकी मंत्री शिवकांत ओझा इसमें रहने लगे, और नतीजा क्या हुआ? वही
इस अभिशप्त बंगले में रहने का दंड उन्हें अपने मंत्री पद से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। ऐसी ही रहस्यमय विचित्र कहानी है कैंट रोड देहरादून के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की, जिसमें फ़िलहाल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता। वजह, जो भी मुख्यमंत्री इसमें गया उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कहते हैं इसमें एक बड़ा पुराना बंगला था जिसको तोड़ना भारी पड़ा। भवन चंद्र खंडूरी ने इस जगह पर बने पुराने बंगले को तोड़कर नया बंगला अपने लिए बनवाना शुरू किया था और फिर शुरू हुआ शाप का खेल। भवन चंद्र खंडूरी इसमें प्रवेश ही ना पा सके और सत्ता से बेदखल हो गए। फिर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बंगले में मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश किया और कुछ दिनों बाद ही सत्ता से वे भी बाहर हो गए। फिर दोबारा भवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बनकर इसमें रहने आए तो दोबारा चुनाव हो गए और बीजेपी हार गई। नतीजा, खंडूरी जी मुख्यमंत्री के पद से बाहर हो गए। जब कांग्रेस जीती और तब कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा इस बंगले में आए और फिर जो परेशानी उन्होंने घेरा तो आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ा। उनके बाद मुख्यमंत्री बने हरीश रावत। वो भय में इसमें रहने ही नहीं गए दोस्तों और देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस से ही अपना काम करते रहे। इनके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। वे भी 2 साल तक इस बंगले में नहीं गए और बाहर से ही अपना कार्यकाज करते रहे और फिर अप्रैल 2019 में वे अब इसमें रहने गए हैं और तब से कई परेशानियों में घिरे हुए हैं। शायद बंगले का शाप उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। इधर ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि खुद सरकार ने अपने सरकारी आवास को ही अभिशप्त मानकर उसे अलॉट करने से ही मना कर दिया। यह है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला। 9-10 साल पहले ही 60 करोड़ की लागत से यह बंगला बना था और बड़ा ही शानदार शैली में बना और खुद दलाई लामा की उपस्थिति में विशेष पूजा करवाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू नवंबर 2009 में इसमें रहने आए और कुछ ही महीनों बाद एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। फिर मुख्यमंत्री बने जारबोन गैमलिन, जो 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर रहे और ये हाल हुआ इस घर में रहने का कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और फिर उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद सीएम बने कलीखोपुल। वो केवल 5 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह पाए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें हटा दिया गया और ये बंगला छोड़ने से पहले ही उन्होंने यहीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके फांसी लगाने के 2 महीने बाद ही बंगले का एक और कर्मचारी उसी कमरे के पास बने कमरे में फांसी पर लटका पाया गया। 2016 तक 7 सालों में 5 चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के बदल गए। वर्तमान सीएम पेमा खांडू इस बंगले के शाप से इतने भयभीत हैं कि वो इसमें रहने ही नहीं गए और अपने खुद के मकान में रहते हैं। दोस्तों, अभिशप्त बंगलों का जिक्र हो और चीफ मिनिस्टर निवास रांची यानी कि 3 कनके रोड का जिक्र न हो, ये हो ही नहीं सकता। सन 2000 में झारखंड राज्य बना। उनके बनने के बाद से अब तक 20 सालों में 11 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस बंगलों को भी मनहूस माना जाता है। जो भी इसमें रहा वो अपना कार्यकाल पूरा न कर सका, वो भी केवल रघुवर दास के सिवा। लेकिन वो भी 2019 की विधानसभा चुनावों में न केवल मुख्यमंत्री पद से हार गए बल्कि 25 साल से जमशेदपुर सीट पर वे अविजित थे, वहाँ से भी वे चुनाव हार गए। कहते हैं कि ये इस बंगले के रहने का उनको शाप लगा हुआ था। उनसे पहले के सभी मुख्यमंत्रियों ने उस बंगले का वास्तु दोष ठीक कराने के हमेशा प्रयत्न करे। अर्जुन मुंडा जब मई 2012 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बचे तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि इस बंगले में एक हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन तो 2013 में जब सीएम बने तो यहाँ जाने से बचते ही रहे और जब गए तो दिसंबर 2014 में असेंबली पोल ही हार गए। अभी तक दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो इस बंगले में थोड़े दिनों के लिए गए हैं और बाहर से ही कार्यकाज कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में सब बंगले मनहूस हैं? क्या इन पर किसी शाप का साया है
या केवल ये सब इत्तेफाक मात्र ही है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी रहस्य में रोमांचक बातों, तथ्यों व शख्सियत के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें।